हिंदू पक्ष जो है वो कह रहा है कि ये शिवलिंग है। अब वो कह रहे सीमेंट कब बनी, मतलब हिंदू तो 5000 साल पुरानी की बात लोग कर रहे हैं ना। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ? वो क्या था, पत्थर का फव्वारा था, सफ़ेद पत्थर, उसका पत्थर का, उस पर सीमेंट से उन लोगों ने वाटर प्रूफिंग की, जिससे वो काला हुआ। काले रंग का केमिकल उसके ऊपर लगाया गया, वो काला हुआ। और वो फव्वारा ऑलरेडी वहाँ के लोग बताते हैं कि वो फव्वारा वर्किंग था। हिंदू का है नहीं, बौद्ध अवशेष है, तो बौद्ध सोसाइटी लोगों को बुलाइए। हिंदू भी अपनी बात कहे, बौद्ध सोसाइटी के लोग भी बात कहें, मुसलमान भी अपनी, तीनों लोग मिल करके, देश की बात है ना। त्रिशूल सुन लीजिए, कमल, घंटी, त्रिशूल बौद्ध मंदिर में भी मिलता है, बौद्ध स्तूपा में चले जाइए, हर जगह। ज्ञानवापी मामले को लेकर के लगातार राजनीतिक सरगर्मियां भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि साल 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक ज्ञानवापी का सर्वे है उसे पूरा करवा लिया जाए, बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए हुए। सर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या कैसे देखते हैं आप? क्या इसमें मंदिर है, मस्जिद है, वास्तव में है क्या? कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है। देखिए, अभी तो मस्जिद है और नमाज पढ़ी जा रही है एट प्रेजेंट में। और 91 वर्शिप एक्ट देश में 1991 में सरकार बने, देश में कब तक हम लड़ते रहेंगे मंदिर मस्जिद? ये तो सारी मस्जिदों को मंदिर बोलते हैं बीजेपी के लोग। जितनी मस्जिदें हैं सब में शिवलिंग खोज रहे हैं, सब में इनको लगता है कि कहीं ना कहीं मंदिर है। तो हम अदालत, देश ने तय किया पार्लियामेंट में बैठ कर, सभी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, आडवाणी जी भी थे, सभी वरिष्ठ मुरली जोशी, सभी जितने भी लोग राम मंदिर से जुड़े हुए सभी नेताओं ने मिलकर तय कर लिया कि 1948 के बाद जिसका जो नवैयत है, अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, गुरुद्वारा, सिख, सबके लिए। अब ये लगातार बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा देने के बावजूद भी मस्जिद को इन लोगों ने गिरा दिया, अदालत को नहीं माने और पूरी तरह से ढांचा गिरा दिए। हम लोग सर्वे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्वे के नाम पर हम लोग को डर है कि ये लोग ज्ञान माफी को भी गिरा देंगे, इसलिए जो है बार बार हम लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा, पूरा होने दीजिए। 1 साल पहले पूरा कोर्ट कमिश्नर और सभी कमेटी बना करके पूरे अच्छे से सर्वे हुआ, खूब फोटोग्राफी हुई, खूब वीडियोग्राफी हुई, सब कुछ हुआ, कहीं कुछ नहीं मिला। एक वजू खाने में इनके हिसाब से हमारा जो फव्वारा है उसको लोग शिवलिंग बोलते हैं। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आके पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट उसको तय करेगा कि आगे क्या करना है। ये बात यहीं रुक गई थी, अब उसके आगे कुछ नहीं होना था। जब 91 आके सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब आप ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, पूरा मुकदमा लड़ने के बाद, फाइनल जब जजमेंट देने के बाद आएगी, तो 91 वर्शिप एक्ट रहते हुए हम मस्जिद को नहीं बदल सकते, तो उस पर फायदा नहीं मुकदमा चलाने से। इसके बाद इन लोगों ने, मैं जो वहाँ जो फोटो मिली मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, स्वास्तिक इनका जो है ना, कहे कि स्वास्तिक मिला, तो बौद्ध टेम्पल में भी स्वास्तिक होता है। लेकिन हम स्वास्तिक पर आएंगे, लेकिन ये बता दीजिए कि वो फव्वारा था या वो शिवलिंग था, क्या था वो? वजू खाने में मेरे ख्याल से मई या जून की बात है, पिछले साल की, पूरा वीडियो लीक हो गया था। देश की पुरानी मस्जिदें जितनी हैं, अब तो मोटर आ गया, समरसेबल पंप आ गया। उस जमाने में जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं थे तो मस्जिद के अंदर एक हौज बनता था, उसमें एक फव्वारा लगा दिया जाता था पानी को ठंडा रखने के लिए या एक उनके लिए। तमाम दिल्ली में भी। लेकिन ये तो आप डिसीजन दे रहे हैं। हिंदू पक्ष जो है वो कह रहा है कि ये शिवलिंग है। अब वो कह रहे सीमेंट कब बनी, मतलब हिंदू तो 5000 साल पुरानी की बात लोग कर रहे हैं ना। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ? वो क्या था, पत्थर का फव्वारा था, सफ़ेद पत्थर, उसका पत्थर का, उस पर सीमेंट से उन लोगों ने वाटर प्रूफिंग की, जिससे वो काला हुआ। काले रंग का केमिकल उसके ऊपर लगाया गया, वो काला हुआ। और वो फव्वारा ऑलरेडी वहाँ के लोग बताते हैं कि वो फव्वारा वर्किंग था। लेकिन जब पानी का सिस्टम आ गया, मोटर आ गया, समरसेबल आ गया, तो उसको फव्वारे को छोड़ दिया गया और पानी अलग से उसमें समरसेबल डाल के पानी उसको हौज को भर जाता था और पानी हौज से निकाल के बाहर वजू किया जाता है। कोई भी हौज में वजू नहीं करता है। तो चलिए, यहाँ तो अब सुप्रीम कोर्ट तक सभी लोग बात मान गए। लोग चैलेंज कर रहे हैं खुलेआम मुस्लिम पक्ष को, नहीं हिंदू पक्ष को चैलेंज नहीं कर रहे। देखिए, जिस स्वास्तिक की वो बात कर रही है, देखिए ये है हिंदू स्वास्तिक, ठीक है, आमतौर पर घरों में होता है, शुभ लाभ। और देखिए ये है बुद्धिस्ट स्वास्तिक। बुद्धिस्ट स्वास्तिक का ये है एंटी क्लॉक चलता, देखिए ये एंटी क्लॉक चलता है और हिंदू स्वास्तिक क्लॉकवाइज चलता है, ये दोनों फर्क है। और जो वहाँ पे मिला
जो आकृति मिली, ये देखिए, ज़रा जूम करके इसको दिखाइए यहाँ से, ये एंटी क्लॉक है, ये बौद्ध अवशेष है, अगर है भी तो बौद्ध अवशेष है। तो जब सनातन हिंदू का है नहीं, बौद्ध अवशेष है, तो बौद्ध सोसाइटी लोगों को बुलाइए, हिंदू भी अपनी बात कहे, बौद्ध सोसाइटी के लोग भी बात कहें, मुसलमान भी अपनी, तीनों लोग मिल करके, देश की बात है ना, ये हम झगड़ने के लिए थोड़े ही हैं। देश तय करेगा कि क्या सही और क्या गलत है। अब वहाँ 91, अगर 91 वर्ष एक ये लोग करे ख़त्म कर दे, 2000 मंदिरें छोड़ना पड़ेगा जो बौद्ध मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, सनातन मंदिर। किसने तोड़ा है मंदिर को? राजा शशांक, 7वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते, गौड़ नरेश थे, बंगाल के राजा शशांक, उन्होंने सबसे ज़्यादा बौद्ध मंदिरों को तोड़ा। सब जानते, इतिहास के सब लोग जानते हैं, इतिहास में इसे आप गूगल पर डालेंगे उसमें भी आ जाएगा, गौड़ राजा शशांक के बारे में देखिए। तो वो सारा इतिहास है। तो सारी अभी तो कितनी मंदिरों को लेके बात हो रही है, तो लेकिन 91 वर्शिप एक्ट है। हाँ। तो देश में 1991 में ये तय हो गया था, अयोध्या एक्ट पास हुआ। हाँ। 91 में ही वर्शिप एक्ट 91 में 2 एक्ट पास हुए। एक अयोध्या एक्ट जिसमें 50 एकड़ राम जन्मभूमि की जमीन उसी टाइम दे दी गई थी, और ये 91 वर्शिप एक्ट में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में ज्ञान वाफी मस्जिद और मथुरा मस्जिद का जिक्र है कि अयोध्या मस्जिद को इसलिए अलग कर दिया गया कि वो केस चल रहा था, इसलिए अयोध्या को छोड़ करके बाकी सभी लोगों का ये फाइनल हो गया कि अब कोई किसी पर बात नहीं करेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगी, कोई किसी पर क्लेम नहीं करेगा। ये देखिए बयान सामने आया है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराया गया तो देश में उथल पुथल हो सकती है। इसका क्या मतलब समझा जाए? नहीं, उथल देखिए, कब जैसे आपकी सबकी आस्था है, हिंदू धर्म के लोगों की आस्था है, मुसलमान की भी अपनी आस्था है, तो सर्वे से बात नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, ये सर्वे के नाम पे ये लोग मस्जिद गिराना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मस्जिद गिर गई फिर उसके बाद क्या होगा? बात ये है, ये कोई सर्वे हो के भी क्या होगा? सबको पता है क्या है सच्चाई। बौद्ध अवशेष सबको पता है, सबको पता नहीं, है। आप ये कह रहे हैं कि नीचे का जो तहखाना है उसमें स्वास्तिक है, तो हम तो कह रहे हैं कि स्वास्तिक तो बौद्ध चिन्ह भी है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू मंदिर बौद्ध मंदिर भी हो सकता है? ये जो आप एविडेंस लाए हैं, ये कहाँ से लाए हैं, किसने भेजा है आपको? क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, वहाँ पर तमाम ऐसे ज्ञान दिए जाते हैं। नहीं, सुन लीजिए, बौद्धिस्ट सोसाइटी में आप पढ़िए ना इसके बारे में। नहीं सर, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, घंटी त्रिशूल, सुन लीजिए, कमल घंटी त्रिशूल बौद्ध मंदिर में भी मिलता है, बौद्ध स्तूप में चले जाइए हर जगह। राम जब ASI का सर्वे ऑथेंटिक नहीं है, जब बाबरी मस्जिद का भी हाई कोर्ट ने ASI का सर्वे कराया था, तो ASI का सर्वे जब खुदाई हुई ना तो बौद्ध अवशेष मिले। वहाँ राम मंदिर का कोई चर्चा, वहाँ मंदिर का कोई चर्चा नहीं थी। आप ये कह रहे हैं ना वहाँ पर मंदिर है ना वहाँ पर मस्जिद है? नहीं, मस्जिद तो है ही, ऑलरेडी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, अफवाहबाजी है, और जो हिंदू पक्ष है पूरी तरीके से गलत है? देखिए, अगर किसी को औरंगजेब को लोग कहते हैं कि मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ते तो बगल में मंदिर इतना बड़ा विशाल मंदिर है, उसको नहीं तोड़ देते, सारा मंदिर तोड़ देते, थोड़ा सा इसी को क्यों तोड़ते? और जो बात ये कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी सरकार ने रोका है ना, सरकार शुरू करा दे पूजा। श्रृंगार गौरी मस्जिद से 100 मीटर आगे पूजा होती थी, मस्जिद के प्रांगण में पूजा नहीं होती थी। ये लोग श्रृंगार गौरी के बहाने 91 वर्शिप को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, कोर्ट को नहीं मानेंगे, और हम जबरदस्ती करेंगे। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं, हाँ या नाम जवाब दीजिए सर, कि वहाँ पर मंदिर का कोई अवशेष नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कोई अवशेष नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर मस्जिद है और क्या है? मस्जिद है और कुछ हो, अगर नीचे का जो ये बोला रहा स्वास्तिक, तो स्वास्तिक तो बौद्ध अवशेष भी होता है ही ये बौद्ध अवशेष। स्वास्तिक जो है बौद्ध अवशेष होता है, और जब पिछले साल तमाम वीडियोस लीक हुए थे तो उसमें दिखाई दिया था कि वहाँ पर एक फव्वारा है, कुछ लोग फव्वारा बता रहे थे, कुछ लोग उसको शिवलिंग बता रहे थे, और 31 जुलाई तक जो है कि पूरा सर्वे को कंप्लीट करवा लेना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है, वो देखना होगा कि आगे क्या होता है। और कोर्ट ने भी कहा है कि ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी ढांचे को ना गिराया जाए। और सर साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो ASI सर्वे इसलिए करवाया जा रहा है कि ढांचे को गिरा दिया जाए, सबूतों को मिटा दिया जाए। हालांकि पूरा मामला अदालत में है, अदालत को तय करना है, और जो भी ASI की सर्वे आएगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि वहाँ पर कोई मंदिर था या नहीं था, मस्जिद थी या नहीं थी, या फिर सब कुछ वहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष ही हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पर क्या है?
कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।